दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए हम प्लानिंग कैसे करें। क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है या कहीं और जाएं। मेरी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और जो भी आपके सवाल जवाब हो कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे, मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर देने का आपको, ठीक है। दोस्तों पहली बात तो 20 साल की उम्र जो होती है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता नहीं है, ठीक है। सोचता कब है, जब सोचता है जब उसकी शादी होने वाली होती है या फिर उसकी शादी हो गई होती है और एक बच्चा हो जाता है। तो जनरली कोई इन्वेस्टमेंट प्लान देने वाला, हमें जीवन बीमा बेचने वाला, जीवन इंश्योरेंस बेचने वाला आता है। और जब कहीं हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हमें भी माइंड में कहीं ना कहीं चलता है अभी बच्चा हो गया, लड़की हो गई है तो ज़्यादा सोचना पड़ता है, लड़का हो गया तो कम सोचना पड़ता है कि भाई सोचना तो है इसके फ्यूचर के बारे में। लड़की है तो आज पैदा हुई है तो 25 साल के बाद मुझे इसकी शादी करनी पड़ेगी और लड़की की शादी में मेरा ज़्यादा पैसा खर्च होगा। और आज हम 2024 के मुकाबले आज से 25 साल बाद 2045 में 50 में या 48 में क्या महंगाई का स्तर होगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है। फिर भी एक मोटा एक एवरेज शादी का हम खर्चा लिया जाए तो वो 50 लाख के आसपास होना चाहिए मेरे हिसाब से। आज से 25 साल बाद मैंने अपने बच्चों की जो प्लानिंग की है पीछे छूट गया, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है, ऐसी सिस्टम है, SIP जिसे बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है, कि जिसके माध्यम से हम लंबा समय तक उसमें इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा निकाल सकते हैं दूसरी कंपनी या जीवन बीमा कंपनियों के मुकाबले, ठीक है। आपने या आपके पापा ने कभी, आपके पेरेंट्स ने LIC में बीमा कराया होगा जब आप छोटे हो गए। उन्होंने सोचा होगा मैं अपने बच्चों की शादी करूँगा, तो या तो वो बीच में टूट जाती हैं या नहीं, फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी नहीं हो पाती है कि हम बीच में छोड़ देते थे पहले। और पहले के ज़माने में शादी भी बहुत कम होती थी, पढ़ाई लिखाई में भी लोग इतना पैसा खर्च नहीं होता था, तो इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे लोग। मगर आज सोचना पड़ गया है, कमाइयाँ कम हो गई हैं, शादी भी या पढ़ाई में बहुत पैसा लगने लगा है, ठीक है, तो इसलिए सोचना पड़ता है, ठीक है। इसका मैं आपको अभी SIP में कैलकुलेशन बताऊंगा और दूसरी कंपनियों के मुकाबले भी क्या रिटर्न मिलेगा, कितना पैसा आपको मिलेगा 25 साल बाद, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो बने रहिए। और फिर भी एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग हमारी सोसाइटी में, हमारे मिडिल क्लास लोअर क्लास में ऐसे होते हैं कि इस विषय में सोचते नहीं हैं, बात ही नहीं करते हैं। वो जो कमाते हैं, कमाने के बावजूद अपना शौक़ पूरा किया, उड़ा दिया सारा पैसा जो कमाया, मोबाइल ले लिया किस्तों पर, बाइक ले ली किस्तों पर, सोचते नहीं है कि मुझे 25 साल बाद या 30 साल बाद मेरी क्या स्थिति होगी, मैं कैसे रहूँगा और कैसे क्या करूँगा। उसके लिए दोस्तों आपको 25 साल की उम्र से एज से या 20 साल की एज से ही उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए साथ साथ हमें जो भी हम कमाएंगे, जो भी हमारी महीने की इनकम होगी, उसका 20% या 30% हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। जो भी आपकी इनकम हो, चाहे 5,000 हो तो 20%, 10,000 हो तो 20%, 50,000 हो तो 20% आप निकाल कर रखिए, वो 20-25 साल तक इन्वेस्ट कीजिए और भूल जाइए, ठीक है दोस्तों। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और है, बहुत से लोग ऐसे बहुत होते हैं तो कहते हैं यार 25 साल 20 साल किसने देखे हैं, मौज लो, खाओ पियो, ऐश करो। दोस्तों देखो, खाना पीना ऐश करना तो चलता रहता है। आदमी क्या होता है, करंट की जब स्थिति जी रहा होता है ना, तो उस समय तो मौज लेके सारे पैसे उड़ा देता है। और हर आदमी को मोस्टली पता होता है कि मुझे बुढ़ापे तक जाना है, मुझे बुढ़ापे तक रहना है,
मगर वो आज की ज़िंदगी जीने में फ्यूचर भी नहीं सोचता है। तो इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी को ऐसे जियो ताकि मैं आज भी जी लूँ और कल की मेरी प्लानिंग हो। इसलिए आज जो भी कमा रहे हो, कुछ पैसा हमारा फ्यूचर के लिए होना चाहिए और वो ऐसी जगह लगना चाहिए जो कि हमें अच्छा रिटर्न दे सके, और हमारी जो रिटायरमेंट वाली एज हो उसमें भी हमारे पास अच्छा पैसा बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। SIP का कैलकुलेटर खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ, और दूसरी कंपनियों के अगेंस्ट भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे LIC, PPF, FD, RD जो भी होते हैं। एक चार्ट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए, और उसमें आप देखिए कि इसमें बता रखा है मैंने कि क्या इसमें हमें 8% ब्याज के हिसाब से क्या मिल रहा है, और SIP में हम उसका जस्ट डबल ले लो तो क्या मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, हिसाब सही से स्टडी कीजिए, और मैं आपको पूरी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। आइए चलते हैं अपने SIP कैलकुलेटर पर और पूरी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। हम आ गए हैं ग्रो ऐप के SIP कैलकुलेटर में। ठीक है दोस्तों, SIP पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर हम डाल रहे हैं 5000, और इसका इंटरेस्ट हम दोस्तों ले लेते हैं 16%। 16% लेने का मेरा थोड़ा सा रीज़न आपके लिए ये है कि जो दूसरी कंपनियां होती हैं, जो LIC या जो भी है आपका, इनका मैक्सिमम रिटर्न FD, RD वगैरह, इनका मैक्सिमम रिटर्न 8% है। हम उसका जस्ट डबल ले लेते हैं, और 16% म्यूचुअल फंड में निकलना कोई भारी बात नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और मैं इसको ले लेता हूँ 25 साल तो हम लेके ही चलेंगे, क्योंकि आज हम बच्चा पैदा होने के आसपास ही अगर हम प्लानिंग करते हैं तो 25 साल के बाद ही जनरली शादी करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे 15 लाख इन्वेस्ट होंगे, और इन्वेस्ट होने के बाद हमें 1,98,26,000 रुपये मिलेगा टोटल, जिसमें 1,83,00,000 हमारा रिटर्न होगा। देखो दोस्तों, इसमें लगभग 2 करोड़ के आसपास बन रहा है अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करते हैं। अब आप बोलोगे 5,000 ज़्यादा है। दोस्तों, जब आप शुरुआत होगी, आपकी नौकरी नहीं होगी, तो उस समय कम आप लगाएंगे, और बाद में जब इनकम बढ़ती चली जाती है, खर्चे ही बढ़ते हैं, तो आप कोशिश करोगे 5,000 का एवरेज लेके चलोगे। ज़्यादा ले लोगे तो आपके लिए वो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, फिर भी इतनी प्लानिंग हमारी होनी चाहिए 5,000 रुपये महीने की, क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होंगे उनके भी खर्चे होंगे, तो उसके हिसाब से 5,000 ही सफिशेंट है। इससे ज़्यादा आप लोगे तो अब ज़्यादा रिटर्न मिलेगा आपको, जैसे भी है ना। तो दोस्तों, 2 करोड़ की जो वैल्यू है, 2 करोड़ की वैल्यू से आप आराम से, आप अपने बच्चों के 2 बच्चे हैं तो 1 करोड़ के आसपास शादी भी कर देंगे, और कुछ पैसा निकाल के इसमें से पढ़ा भी लेंगे। और आपको ज़्यादा हाई एजुकेशन देनी है बच्चों को, तो आपको SIP की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और मान लीजिए दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं आपको 18% मिल जाता है रिटर्न, तो आप देखिए 18% में आपका 1 करोड़ का सीधा बेनिफिट हो जाता है। 18 साढ़े 18% में आपके 3-20 हो गए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है दोस्तों, और देखिए मैं ही आपको दिखा देता हूँ, अगर 5,000 अब महीना LIC में देंगे तो, या कहीं FD, RD कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा। 8% में ले लेता हूँ, 8% ही मैक्सिमम है दोस्तों। केवल आपको 3 गुना पैसा मिलेगा, 15 या 45-47 लाख रुपये मिलते हैं आपको, कहीं आप और पैसा लगाते हैं तो आप खुद ही दिमाग से सोच सकते हैं कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए। रही आपका जीवन बीमा, भी तो हमें चाहिए। जीवन बीमा हमें चाहिए, तो उसके लिए आप पॉलिसी बाज़ार पर जाकर टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, कोई सा भी। 1 करोड़ का 2,000 रुपये महीने में मिल जाता है। ठीक है, ज़्यादा सोचने की आपको उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भविष्य में आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।